नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी कृष्णन फ्रॉम एसटी गवर्नमेंट कॉलेज बिहार। बच्चों, हम आज देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग पर्सन इज द हैव द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। तो इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो माइनर पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अयोग्य माना जाता है। अब अपन सेकंड पार्ट इसका देखेंगे, अनसाउंड माइंडेड पर्सन्स। तो फर्स्ट तो हो गया माइनर, सेकंड हो गया अनसाउंड माइंडेड पर्सन। तब इसमें देखेंगे कि जो अनसाउंड माइंडेड पर्सन है तो वो कौन होते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग आएगा इसमें कि पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंडेड फॉर द पर्पज ऑफ ए मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के हिसाब से उस व्यक्ति को अनुबंध करने के योग्य माना जाता है, जो कि उस अनुबंध से रिलेटेड जो भी उसके ऊपर इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, उसके इंटरेस्ट पर जो इफेक्ट पड़ रहा है तो उनको वो समझ सकता है। या अपन कह सकते हैं ही इज पर्सन इज एबल टू टेक द डिसीजन बाय रैशनल वे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो रैशनल वे में यदि डिसीजन ले सकता है, उसके ऊपर उसके इफ़ेक्ट्स को समझ सकता है, तो ऐसे जितने भी पर्सन्स हैं उन सबको अपन साउंड माइंडेड पर्सन मान के चलेंगे। और जनरली अपन देखते हैं कि जो साउंड माइंडेड जो एक्ट है वो सारे लोगों को, जितने भी लोग जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन सबको साउंड माइंडेड पर्सन मान के चलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें दो चीज़ें मुख्य आ गई। सबसे पहला तो हो गया कि he is able to understand the contract and the effects of this contract। तो फर्स्ट तो ये थिंग हो गई। और सेकंड थिंग में अपन देखेंगे कि वो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इफ़ेक्ट्स उसके ऊपर क्या पड़ रहा है, तो उन इफ़ेक्ट्स को वो समझ सकता है। और इफ़ेक्ट्स के साथ में कि उसको पूरे को वो समझ करके उसके ऊपर वो रैशनल जजमेंट ले सकता है। मतलब कि वो सोच समझ करके निर्णय ले सकता है कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है। तो जिस पर्सन में इस तरह की कैपेबिलिटी है तो हम कहेंगे कि उस कैपेसिटी वाला पर्सन स्वस्थ पर्सन माना जाएगा। मतलब वो साउंड माइंडेड पर्सन कानून की नज़रों में माना जाएगा। तो ये तो हो गया कि स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कौन है। अब इसमें है कि व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का है अथवा अस्वस्थ मस्तिष्क का है, इसको मालूम करने की आवश्यकता कब पड़ती है। तो जनरली कई बार होता है कि व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क की कंडीशन में तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, परंतु वो बाद में अनसाउंड माइंडेड हो जाता है। किसी भी कारण से अनसाउंड माइंडेड हो सकता है, उसको कोई शॉक लग सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई भी कारण से वो अनसाउंड माइंडेड हो सकता है। तो अब वो बाद में जब अनसाउंड माइंडेड हो गया तो क्या उसके साथ में किए गए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको वैलिड माना जाए या नहीं माना जाए। तो चूँकि अपन ने अभी तक पढ़ा है कि साउंड माइंडेड पर्सन के साथ में यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स वैध माने जाएंगे। यानी कि उसने अपनी स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में यदि कोई अनुबंध किया है तो यदि वो अनसाउंड माइंडेड हो जाता है तो भी उस पिछले अनुबंधों को वैध माना जाएगा। अब इसमें दो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कुछ समय तो स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है और कुछ समय वो अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है। तो इसमें देखिए अपन दो तरह की अपन इससे रिलेटेड लीगल रूल्स देखेंगे कि दो कंडीशन हो सकती है। जनरली साउंड माइंडेड पर्सन कि ऐसा पर्सन जो कि जनरली साउंड माइंड का रहता है। अब जनरली का मतलब हो गया कि जैसे 24 आवर्स है तो 24 आवर्स में से वो लगभग 20 आवर्स अप्रॉक्स अपन मान सकते हैं कि अप्रॉक्स वो 20 आवर्स तो साउंड माइंडेड रहता है और बाकी के जो 4-5 घंटे हैं वो अनसाउंड माइंडेड रहता है। तो इस कंडीशन में जनरली क्लियर है कि यदि वो जिस समय वो साउंड माइंडेड है उस समय
वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और उस समय जो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और दूसरा इससे बिल्कुल उल्टा हो गया कि जनरली अनसाउंड माइंडेड पर्सन। अब ऐसा हो गया कि इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो कि जनरली अनसाउंड माइंडेड रहता है। जनरली अनसाउंड माइंडेड मतलब कि वो 24 घंटों में से लगभग 20 घंटे अनसाउंड माइंड रहता है और 4-5 घंटे साउंड माइंडेड रहता है। तो जिस समय वो अनसाउंड माइंड का है उस समय वो अनुबंध करने के अयोग्य माना जाएगा, और जिस समय वो साउंड माइंड का है यानी स्वस्थ मस्तिष्क का है उस समय वो अनुबंध करने के एबल माना जाएगा और वो अनुबंध कर सकता है, और वो जो भी अनुबंध करेगा वो वैलिड माना जाएगा। जैसे सपोज करिए कि कोई भी व्यक्ति कोई पागल खाने या कोई भी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो जब मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है तो उस समय उसकी जो स्थिति है कि वो 24 आवर्स में से कितने घंटे स्वस्थ रहता है, कितने घंटे अनसाउंड माइंडेड रहता है, तो उस समय की स्थिति के हिसाब से, यानी कि केवल अपन आइडिया नहीं लगाएंगे, डॉक्टर उसको क्या इसके लिए कर रहा है और डॉक्टर ने उसके लिए क्या प्रूव किया है, कैसा सर्टिफिकेट दिया है, तो उसके ऊपर उस डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन है, उसको जो डिजीज़ है जिस तरह की, उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि वो पर्सन उस समय साउंड माइंडेड है या वो उस समय अनसाउंड माइंडेड पर्सन माना जाएगा। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जो लीगल रूल्स है वो साउंड माइंडेड पर्सन और अनसाउंड माइंडेड पर्सन कि वो जनरली अपने शब्द लगा दिया कि वो 24 आवर्स में से कितने टाइम साउंड माइंड रहता है और कितने टाइम अनसाउंड माइंडेड रहता है, तो उसके ऊपर क्या रूल्स अप्लाई होंगे। अब अपन देखेंगे कि जो अनसाउंड माइंडेड पर्सन्स हैं तो अपन किसको अनसाउंड माइंडेड पर्सन मान सकते हैं। तो इसमें कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे सबसे पहला किया गया है इडियट, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि जन्मजात जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, मतलब कि वो व्यक्ति पैदाइशी मूर्ख हुआ है, यानी कि जब से वो पैदा हुआ है उसको इस तरह की कोई भी समझ नहीं थी कि वो अपने बारे में निर्णय ले सके, सोच सके कि कोई भी जो अनुबंध है उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में किए गए अनुबंध एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ में कोई भी अनुबंध किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो व्यक्ति जब समझ ही नहीं रहा है कुछ तो उसके साथ में अनुबंध भी नहीं हो सकता है। अब सेकंड अपन देखेंगे ल्यूनाटिक पर्सन। अब ल्यूनाटिक पर्सन हो गया कि जिसको कि पागल व्यक्ति बोलते हैं। तो पागल व्यक्ति ऐसा जिसको कि वो पैदा हुआ था तब तो वो साउंड माइंडेड था, परंतु बाद में परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, वो परिस्थितियाँ किसी भी कारण से हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई मेंटल शॉक हो सकता है, कोई डिजीज़ हो सकती है, मतलब इस तरह के कोई भी कारण हो सकता है कि जिसके कारण से उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो अस्त व्यस्त हो गई है। अस्त व्यस्त हो गई मतलब वो अब सोच समझ नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में वो ल्यूनेटिक पर्सन माना जाएगा और उसको अब वो अनुबंध करने के अयोग्य माना जाएगा। अब इसमें कि उसको पागल कब घोषित किया जाए, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट के सामने अपने आप को, यदि उसे अनुबंध से बचना है तो वो अपने आप को पागल कहेगा, परंतु ऐसा नहीं, मैं खुद के कहने से कोई भी व्यक्ति पागल नहीं होगा। तो इसमें इंडियन लूनेटिक एक्ट जो बना हुआ है, तो यदि उसके अंतर्गत उससे पागल घोषित किया गया है तो वो व्यक्ति पागल माना जाएगा और वो तब तक अनुबंध नहीं कर सकता है जब तक कि उसके ऊपर जैसी ये घोषणा की गई है, तो वो जब तक उसके ऊपर प्रभावी रहेगी तब तक वो किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो ये हो गया लूनेटिक पर्सन। फिर हो गया ड्रंकार्ड पर्सन, कि कोई भी जो शराबी व्यक्ति होता है तो वो जब बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है तो उसके सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। तो जिस समय वो नशे की स्थिति में है तो उस समय वो अनुबंध करने के अयोग्य माना जाता है। तो और जब वो पुनः सामान्य स्थिति में आता है तो उस सामान्य स्थिति में वो अनुबंध करने के योग्य माना जाएगा। इसी तरह से है सेनाइल पर्सन। अब इसमें कि कोई भी बहुत बीमारी से ग्रसित है या अपनी ओल्ड एज से ग्रसित है, तो जनरली इस एज में कुछ व्यक्ति
कि सोचने समझने की क्षमता खराब हो जाती है, तो उस समय भी वो अनुबंध करने के अयोग्य माने जाते हैं। कई बार हिप्नोटिज्म की स्थिति में भी व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य माना जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि इन व्यक्तियों के साथ में किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है और इनके साथ में कोई भी व्यक्ति इनके गार्जियन या संरक्षक के थ्रू इनके साथ में अनुबंध कर सकता है। अब ये तो हो गया कि टाइप्स ऑफ अनसाउंड माइंडेड पर्सन। अब है कि ये बर्डन किसके ऊपर है कि वो इसको प्रूव करे कि दैट पर्सन इज अनसाउंड माइंडेड और अनसाउंड माइंडेड, तो इसको प्रूव करने का भार किस पर होएगा। तो सबसे पहला है कि जो एक्ट है वो ये मान के चलता है कि सारे व्यक्ति साउंड माइंडेड है, स्वस्थ मस्तिष्क के हैं, तो वो सबको स्वस्थ मस्तिष्क का मान के ही उनके साथ में व्यवहार करते हैं। अब इसमें है कि जो अपनी हेल्दीनेस है वो उसको प्रकट करने का भार किसके ऊपर हो। तो इसमें दो तरह के पर्सन अपन देखेंगे। फर्स्ट हो गया कि जनरली साउंड माइंडेड पर्सन। अब इसमें है कि यदि जो साउंड माइंडेड पर्सन है तो यदि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रखना चाहता है तो उसे ये प्रूव करना होगा कि जो जिस समय अनुबंध किया गया वो साउंड माइंडेड था, और यदि नहीं रखना चाहता है तो उसे उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया गया उस समय वो अनसाउंड माइंडेड पर्सन था। तो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हो गई जनरली अनसाउंड माइंडेड पर्सन। अब इसमें अपन देखेंगे कि जो जनरली अस्वस्थ मस्तिष्क का होता है तो यदि वो अनुबंध को रद्द करवाना चाहता है तो वो इजीली रद्द हो सकता है, परंतु यदि वह उस कॉन्ट्रैक्ट को रखना चाहता है तो उसे प्रूव करना होगा कि जिस समय अनुबंध किया गया था उस समय वह साउंड माइंड का था। तो यदि वो ये प्रूव कर देता है तो वो इस अनुबंध को रख सकता है। अब इसमें तीसरी स्थिति हो गई कि एक बार अस्वस्थ मस्तिष्क का कोई भी पर्सन डिक्लेयर हो जाता है तो उसे वापस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसे पुनः अपने आप को साउंड माइंडेड डिक्लेयर करवाना होगा, तो वो अनुबंध करने के लिए एबल माना जाएगा, अन्यथा वो एबल नहीं माना जाएगा। इसी तरह से कि अपनी अस्वस्थता प्रकट करने का दायित्व, कि उसे अपनी अस्वस्थता प्रकट करने का दायित्व उसका नहीं होता, बल्कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसको स्वयं को ये जानकारी प्राप्त होती है, हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि वह अस्वस्थ मस्तिष्क का है तो वो अनुबंध कभी भी वैध नहीं हो सकता है। वो कोई व्यक्ति ये कहता है सामने वाला कि उसे तो इस बात की जानकारी नहीं थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जो अस्वस्थ मस्तिष्क का है तो उसके साथ में किया गया अनुबंध वॉइड ही डिक्लेयर होएगा। अब इसमें है कि आज जो अस्वस्थता के जो पहलू है वो है कि वो समझ नहीं सकता है और उस पर रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता है। अब अपन देखेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो इफ़ेक्ट्स में अपन सबसे पहले देखेंगे कि इन व्यक्तियों के द्वारा किए गए जो अस्वस्थ मस्तिष्क के हैं उनके द्वारा जो अनुबंध किए जाते हैं वो अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होते हैं, परंतु यदि वो कॉन्ट्रैक्ट्स इनके लाभ के लिए इनको कोई उससे बेनिफिट हो रहा है तो उस अनुबंध को वो प्रवर्तित करवा सकते हैं। फिर अपन देखेंगे कि यदि वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो जीवन की नेसेसरी नीड्स के लिए है, यानी नेसेसरी जो नेसेसिटीज़ होती है, रोटी कपड़ा और जो शेल्टर के लिए यदि है, मेडिसिन्स वगैरह के लिए, इस तरह की जो नेसेसरी नेसेसिटीज़ है उसके लिए यदि है तो उसको उसकी संपत्ति से उसकी वसूली की जा सकती है। इसी तरह से यदि किसी ने अनसाउंड माइंडेड जो पर्सन है उसके लिए यदि किसी ने गारंटी दी है तो उसके लिए जो गारंटर है वो इसके लिए लायबल माना जाएगा। इसी तरह यदि कोई अनसाउंड माइंडेड कंडीशन में किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो चाहे कि जब वो उसको बाद में साउंड माइंडेड डिक्लेयर कर दिया है तो उसका रेटिफिकेशन कर दिया जाए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक बार जो वॉइड हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट
उसको कभी भी वापस रेटिफाई नहीं किया जा सकता, मतलब वॉइड को रेटिफाई करके कभी भी वैलिड नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों अपन ने इसमें देखा कि जो अनसाउंड माइंडेड पर्सन है उनके साथ में किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उनकी स्थिति क्या होती है। थैंक यू।